राम जी राम। सतप्रेम आनंद प्रवाह के सभी भाई बहनों को राम जी राम। आइए, काफ़ी दिनों के बाद आज वीडियो रिकॉर्ड करने का प्रोग्राम बना। तो आज का विषय है भक्ति, ज्ञान, वैराग्य व त्याग क्या है। प्रत्येक भक्ति की धारा में परमात्मा से मिलने का जो मार्ग है उसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग की आवश्यकता होती है। तो हम हमारे जीवन में देखें कि हम इन चारों आयामों के द्वारा अपनी भक्ति की धारा में आगे बढ़ रहे हैं, अपने अध्यात्म के मार्ग में आगे बढ़ रहे हैं या नहीं। तो सबसे पहले विषय आता है कि भक्ति क्या है। तो भक्ति है सही और ऊंचे से ऊंची भक्ति यदि है, यदि आप शरीर व मन के परे अपने अस्तित्व में रमण करने के जो सारे प्रयास हैं उनके द्वारा चैतन्य रह करके अपने अस्तित्व में रहते हुए उस परमात्मा का भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। जैसे राम नाम आप यदि कर रहे हैं तो पहले आप अपने अस्तित्व में आवें। आपका अस्तित्व शरीर नहीं है, आपका अस्तित्व जीव नहीं है, चेतन नहीं है। इन तीनों के परे जो आपकी सत्ता है वही राम की सत्ता है। तो उस सत्ता में ठहर करके और राम नाम का भजन करें, राम की याद करें, राम का सिमरण करें, चलते फिरते, उठते बैठते। और जो भजन की सदगुरु विधि की जो धारा है, सांसों सांस में राम नाम का भजन करना, वो अभ्यास करें और उसका प्रयास करें, उसमें प्रेममय होकर के आप हो जाएं। तो यही प्रयास भक्ति है। और भक्ति के बाद इसके बाद जो आपकी पक्की निष्ठा बनती है आपके स्वरूप में, वो है ज्ञान। ज्ञान यानी कि शरीर और मन को जो जानने वाला है, जो आपके अपने शरीर को जानता है, आपके मन को जानता है, आपके जीव को जानता है। तो इन तीनों चीज़ों को, शरीर को, मन को और जीव को, अपने चेतन को जानने वाला जो है, उसकी अनुभूति जो आप करते हैं वही ज्ञान है। उसकी अनुभूति पूरी आपके अंदर है, आप उसमें उतरे हुए हैं, जो कि आपका अपना अस्तित्व है, आपका आत्मराम है। उसका ज्ञान यदि आपको हो गया, उसकी अनुभूति आपको हो गई, तो यही परम ज्ञान है। और इस ज्ञान के बाद जो अवस्था बनती है वैराग्य की, तो वैराग्य तब होगा जब आप अपने स्वयं की अनुभूति में अपने मन और तन से अलग होकर, अपने जीव की सत्ता से भी अलग होकर और अपने स्वयं के अस्तित्व में के प्रेम में मगन रहते हैं। और इन तीनों चीज़ों से आपको वैराग्य हो जाता है, तन से, मन से, जीव से और अपनी आपकी चेतना से। इस प्रकार से अब अध्यात्म में भजन के द्वारा, साधन के द्वारा आप इसको कैसे जांचेंगे, किस स्केल से नापेंगे। तो उसके लिए संतों ने बताया है कि भजन करते हुए, राम राम करते हुए, सांसों सांस में भजन करते हुए, जब जहाँ तक श्वासा चलते हैं वाकों कहिए पिंड। तो भजन करते हुए कंठस्थान, नाभि, हृदय और नाभि से जहाँ तक श्वासा चल रही है ये पिंड है। और इसके परे जब आपका भजन जाता है, बंकनाल से उलटते हैं तो ब्रह्म का रास्ता तय करते हैं। और त्रिकुटी में जाकर पहुँचते हैं तो त्रिकुटी से परे जब वो अनंतनाद की ध्वनि आपकी होती है तो वहाँ मन गिर जाता है। तो जब नाभि तक भजन पहुँचा तो आप शरीर से अलग हुए और अहंकार की जागृति हो गई। वंकनाल से पलट करके जब आप चेतन में जाते हैं, त्रिकुटी में जाते हैं, तो आप मन से अलग हो गए। और जीव चेतन है तो त्रिकुटी से चेतन की सत्ता चलती है ब्रह्मांड में। और ब्रह्मांड के परे जब आपकी अनंतनाद की ध्वनियाँ आगे बढ़ जाती हैं तो इस चेतन के भी परे हो जाते हैं और आप सतचेतन में ठहर जाते हैं, पहुँच जाते हैं। तो इस प्रकार से पिंड, खंड और ब्रह्मांड से परे जब आप होते हैं तो उसको कहते हैं सच्चा वैराग्य। तब आप अपने आप को इन सारी चीज़ों से अलग अपने राम में पाते हो। तो ये वैराग्य जो है सत वैराग्य कहलाता है। वैराग्य के बाद
अब बात आती है त्याग की। तो सत वैराग के द्वारा अपनी पृथक सत्ता की, सत की सत्ता की अनुभूति से जब आप अपने अहम और पांचों शरीरों की चेतना से का त्याग कर देते हैं, आपको ये अनुभूति हो जाती है कि ये मेरा अहंकार है और ये हमारे पांचों शरीर है, ये चेतन है, इसकी सत्ता से मैं अलग हो रहा हूँ। और अलग होकर के उस अस्तित्व में ठहर करके आप उस सत आनंद की अनुभूति करते हैं, तो ये सच्चा त्याग हुआ। तो भाइयों, इस प्रकार से हम अपने अध्यात्म मार्ग पर चलते हुए अपने अंदर भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग का जो विषय है उसको अपने स्केल पर नापें कि हमारे अंदर ये सारे चारों गुण कैसे उतरे हैं और कितने उतरे हैं। तो इनकी परख हम करें, तभी हम सच समझेंगे कि हम अपने अध्यात्म मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। इस प्रकार से हम हमारे लक्ष्य को पूरा करें। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। राम जी राम।